तो चलो देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सिंगल फेज 250 बाई 500 वोल्ट ट्रांसफार्मर गिव द फॉलोइंग रिजल्ट। ठीक है, क्या क्या रिजल्ट है टेस्ट का। तो ओपन सर्किट टेस्ट का ये डाटा गिवन है, 250 वोल्ट 1 एम्पियर 80 वाट ऑन द लो वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड यहां पर क्या है, प्राइमरी साइड। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या है, 20 वोल्ट 12 एम्पियर एंड 100 वाट ऑन द हाई वोल्टेज साइड। कैलकुलेट द सर्किट कांस्टेंट, यहां पर सर्किट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना, शो देम ऑन द इक्विवेलेंट सर्किट, और इसको शो करना है इक्विवेलेंट सर्किट पर। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक एक टेस्ट का डाटा अलग से कंसीडर करेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं, 250 बाई 500 वोल्ट, यही रेटिंग दिया हुआ ट्रांसफार्मर का, यानी ए लो वोल्टेज साइड है और ये क्या है, हाई वोल्टेज साइड है, यानी ये प्राइमरी है, प्राइमरी लो वोल्टेज है, और ए सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी है हाई वोल्टेज साइड। प्राइमरी लो वोल्टेज है और सेकेंडरी क्या है, हाई वोल्टेज साइड है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहां पर ओपन सर्किट टेस्ट डाटा क्या है। ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी कि लो वोल्टेज साइड में कंडक्ट हो रहा है। कहां पर, लो वोल्टेज साइड में। तो ओपन सर्किट टेस्ट से जो भी पैरामीटर मिलेगा वो लो वोल्टेज साइड का मिलेगा, यानी वो प्राइमरी साइड का मिलेगा। कहां का मिलेगा, प्राइमरी साइड का मिलेगा। क्या क्या गिवन है ओपन सर्किट टेस्ट में, तो यही गिवन है, 250 1 एम्पियर 80 वाट, 250 1 एम्पियर एंड 80 वाट, इस तरह से दिया है। 250 1 एम्पियर एंड 80 वाट, 80 वाट, ये 250 वोल्ट गिवन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ओपन सर्किट टेस्ट में 250 वोल्ट, ये वोल्ट मीटर का रीडिंग है, ये है वोल्ट मीटर रीडिंग। वोल्ट मीटर रीडिंग कितना होता है, नो लोड वोल्टेज। ठीक है, ये 1 एम्पियर, ये क्या है, एमीटर रीडिंग, ये एमीटर का रीडिंग है, एमीटर रीडिंग। एमीटर रीडिंग क्या होता है ओपन सर्किट टेस्ट में, नो लोड करंट। नो लोड करंट का मतलब ये गिवन है IE, और ये 80 वाट, ये वाट मीटर का रीडिंग है। किसका रीडिंग है, ये है वाट मीटर का रीडिंग। और वाट मीटर का रीडिंग ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है, कोर लॉस। क्या होता है, कोर लॉस, नहीं यही होगा। तो सब पता है हम लोगों को, क्या क्या पता है, नो लोड वोल्टेज 250 वोल्ट है, नो लोड करंट कितना है 1 एम्पियर है, एंड कोर लॉस कितना है 80 वाट है। यही है ना। तो हम लोग को फाइंड करना है सबसे पहले सारा पैरामीटर। कैसे फाइंड करेंगे, देखो क्या तरीका होता है निकालने का। सबसे पहले पीसी कितना के इक्वल, V नो लोड इंटू IE इंटू कॉस फाई नॉट। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कॉस फाई नॉट का वैल्यू। कॉस फाई नॉट कितना के इक्वल आएगा बोलो, पीसी बाई पीसी डिवाइडेड बाई V नो लोड इंटू IE। पीसी कितना है 80 वाट है, पीसी कितना है 80 वाट, V नो लोड 250 और IE है 1 एम्पियर। यहां से निकाल लो कॉस फाई नॉट का वैल्यू क्या आएगा। कॉस फाई नॉट का वैल्यू कितना चलाया 0.32। कॉस फाई नॉट जैसे ही मिला, अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, IC और IM का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो यहां पर देखो IC कितना के इक्वल होगा, IC IE इंटू कॉस फाई नॉट। IE कितना है,
आई कितना है 1 एम्पियर है इंटू कॉस फाई नॉट 0.32। तो आईसी कितना आ गया, आईसी आ गया 0.32 एम्पियर। ठीक है, इतना। अब कॉस फाई नॉट पता है तो साइन फाई नॉट निकाल लोगे, कितना √1 माइनस कॉस फाई नॉट का स्क्वायर। तो √1 माइनस कॉस फाई नॉट कितना है 0.32, तो 0.32 का स्क्वायर कर दो। तो यहां से चला आएगा साइन फाई नॉट का वैल्यू, देखिए सॉल्व करके कितना आ रहा, ये 0.94 आएगा। साइन फाई नॉट का वैल्यू देख लेना 0.94। तो यहां पर आईएम निकाल लेंगे, आईएम कितना आएगा, आई ई इंटू साइन फाई नॉट। आई का वैल्यू 1 एम्पियर है, साइन फाई नॉट का वैल्यू 0.94 यानी 0.94 एम्पियर। तो यहां पर आईसी मिल गया और आईएम मिल गया। अब देखो आगे कोर लॉस किसके इक्वल होता है, आईसी स्क्वायर आरसी। तो यहां से आरसी भी निकाल सकते हैं, आरसी कितना, पीसी बाई आईसी का स्क्वायर। पीसी कितना है 80 वाट और आईसी का स्क्वायर, आईसी कितना है 0.32 का स्क्वायर। ये देखो कुछ किलो ओम में चलाएगा, 781.25 ओम। इतना आया आरसी का वैल्यू, देख लो कैलकुलेट भी कर लेते हैं इसको। 78.25 ओम। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर देखो एक्सएम का वैल्यू, एक्सएम कितना लिख रहे थे हम लोग, भी नो लोड बाई आईएम, यही था ना, भी नो लोड बाई आईएम। तो यहां पर एक्सएम भी नो लोड कितना 250 और आईएम कितना 0.94। तो देख लो एक्सएम का वैल्यू कितना आएगा 264 ओम। तो यहां से आरसी भी मिल गया, एक्सएम भी मिल गया, आईएम भी मिल गया, आईसी भी मिल गया, यानी सारा का सारा संट ब्रांच यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लिए। हम लोग चलते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट डाटा से। शॉर्ट सर्किट टेस्ट डाटा देखो, शॉर्ट सर्किट कहां पर हो रहा, हाई वोल्टेज साइड। हाई वोल्टेज साइड का मतलब सेकेंडरी साइड। तो शॉर्ट सर्किट में क्या दिया है 12 वोल्ट 12 एम्पियर 1000 वाट। तो देखो फ्रॉम शॉर्ट सर्किट टेस्ट, फ्रॉम शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या क्या गिवन है, डाटा क्या क्या गिवन है, देखो डाटा तो यही गिवन है 20 वोल्ट 12 एम्पियर एंड 100 वाट, यही था ना, 20 वोल्ट 1200 एंड 100 वाट। तो यहां से शॉर्ट सर्किट टेस्ट से गिवन है 20 वोल्ट 12 एम्पियर एंड 100 वाट, एक गिवन है। अब देखो ध्यान दो, ये जो वोल्टेज रेटिंग गिवन है शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, ये वोल्टेज रेटिंग किसका है, किसका वोल्टेज रेटिंग है, ये जो वोल्टेज रेटिंग है ये वोल्ट मीटर का रीडिंग है ना, वोल्ट मीटर रीडिंग, ये है वोल्ट मीटर रीडिंग। और वोल्ट मीटर कितना रीड करता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, VSC। ये क्या है एमीटर रीडिंग, एमीटर कितना रीड करता है ISC करंट। और 100 वाट ये वाट मीटर का रीडिंग है, ये कितना रीड करता है PSC। नहीं तो क्या कहेंगे यहां पर VSC का वैल्यू कितना है 20 वोल्ट, ISC का वैल्यू कितना है 12 एम्पियर एंड PSC का वैल्यू कितना है, PSC का वैल्यू है 100 वाट, यही है इतना। अब हम लोग एक एक करके पैरामीटर निकाल लेते हैं। जैसे हम लोग को निकालना हो JDHV, तो बताइए JDHV कितना के इक्वल आएगा, VSC बाई ISC, यही आएगा ना। JDHV कितना के इक्वल, VSC बाई ISC। VSC कितना है 20/12, यहां से सॉल्व करो, 20/12 का वैल्यू कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा 1.6 ओम, यही आएगा JDHV का वैल्यू। अनदर वन REHV कितना के इक्वल, PSC बाई ISC का स्क्वायर। PSC का वैल्यू कितना है बताइए 100 वाट और ISC कितना है 12 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 100
डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर कितना 0.70, कुछ इतना आ जाएगा। ये आ जाएगा REHV का वैल्यू। नहीं तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, XEHV निकाल सकते हैं। XEHV कितना होगा बोलो तो, XEHV कितना के इक्वल आएगा, √ZEHV का स्क्वायर माइनस REHV का स्क्वायर, इतना आएगा XEHV का वैल्यू। कितना, ZEHV का वैल्यू कितना है 1.6 का स्क्वायर माइनस 0.70 का स्क्वायर, कितना आएगा ये बता दो, √1.6 का स्क्वायर माइनस 0.70 का स्क्वायर, कितना आएगा, ये कुछ आ रहा है 1.11, सही है क्या, देख लेना आप लोग एक बार कैलकुलेशन करके, 1.11 ओम इतना आया XEHV का वैल्यू। ठीक है, अब देखो ध्यान दो कि हाई वोल्टेज साइड क्या है यहां पर, जैसे ट्रांसफार्मर का अगर रेटिंग देखिए, ट्रांसफार्मर का रेटिंग है यहां पर 250/500 वोल्ट, 250/500 वोल्ट ये है, यानी अकॉर्डिंग टू ट्रांसफार्मर रेटिंग 250/500 वोल्ट है। यानी प्राइमरी साइड क्या है, लो वोल्टेज साइड, और सेकेंडरी साइड क्या है, हाई वोल्टेज साइड। सेकेंडरी साइड क्या है, हाई वोल्टेज साइड। यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहां पर किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहां पर गिवन है क्वेश्चन में, हाई वोल्टेज में गिवन है। तो जितना भी डाटा आया सबका सब हाई वोल्टेज में आया। किसका वैल्यू, REHV का वैल्यू कितना आया, REHV का वैल्यू कितना आया था, REHV आया था 0.70 एंड XEHV कितना आया था, ये आया था 1.11 ओम। ठीक है, ये सब आया था हाई वोल्टेज साइड में। कहां पर आया, हाई वोल्टेज साइड, यानी ये सेकेंडरी साइड में आया है। कहां पर आया है, सेकेंडरी साइड में। अगर मैं इसको रेफर कर दूं, कहां पे रेफर कर दूं, इसको अगर मैं रेफर कर दूं प्राइमरी साइड में, प्राइमरी साइड में अगर रेफर कर दिया जाए, यानी प्राइमरी का मतलब क्या है यहां पर, ये है प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब लो वोल्टेज साइड, तो रेफर कर दिया जाए प्राइमरी साइड यानी लो वोल्टेज साइड, और हाई वोल्टेज साइड का मतलब सेकेंडरी, यानी रेफर करना है सेकेंडरी टू प्राइमरी। तो कैसे रेफर करेंगे, रेफर हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज को कहां पर रेफर करना है, लो वोल्टेज में। तो जैसे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में रेफर किए तो REHV है उस साइड में, लो वोल्टेज साइड में जाके क्या बन जाएगा, RELV। RELV कितना के इक्वल होगा, REHV इंटू N1/N2 का स्क्वायर, यही आएगा। एंड XELV कितना आएगा, XELV कितना, XEHV N1/N2 का स्क्वायर। N1 का मतलब प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न, कितना आएगा N1/N2, देखो वोल्टेज रेशियो कितना दिया है 250/500, यही होगा ना N1/N2, यानी N1/N2 का वैल्यू 1/2 आएगा। N1/N2 का वैल्यू कितना आएगा 1/2। तो यहां पर रख दो REHV कितना आया था हम लोगों को, कितना मिल गया था 0.70, तो 0.70 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये आ जाएगा 0.17 ओम। ठीक है, और XELV कितना आएगा, XEHV कितना था 1.11 इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, कितना 0.27, कितना आ जाएगा 0.27, इतना आ जाएगा। RELV एंड XELV का इतना वैल्यू आएगा। ठीक है, अब हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम
रेफर टू प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब क्या है? प्राइमरी का मतलब क्या है? रेफर टू लो वोल्टेज साइड, यही होगा ना। ARC JXM प्राइमरी यानी लो वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना? ReLV। हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड में इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कितना? XeLV। अगर लगाना है तो यहां पर लगा दो लोड, ए इक्विवेलेंट सर्किट मिल गया। सबका वैल्यू पता है? पता है कि नहीं पता है? यहां पर RC का वैल्यू पता है, JXM का वैल्यू पता है। RC कितना है? 0.70। XM का वैल्यू कितना आया था? XM का वैल्यू 264 ओम, तो J264 ये आया था 781.5 ओम इतना। ReLV तो अभी जस्ट निकाले। ReLV कितना आया? 0.17, तो ये 0.17 आया। और इसका वैल्यू कितना आया? JXeLV कितना? 0.27। यहां से हम लोगों को IC का भी वैल्यू पता है, IM का भी पता है, IE का भी वैल्यू पता है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ कर सकते हैं।